बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और अल्लाह पाक हम सब को ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये सुबह का टाइम है 9-10 बजे का और मैं यहाँ पौधों में पानी डालने आई थी। जो भी प्लांट्स में ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना डालने की, वो भी अपने साथ लेके आई थी। नीचे जब अम्मी सब्जी भाजी काट के तैयार करके देती हैं मुझे खाना बनाने के लिए, तभी मैं अम्मी से वो ज़रूरी चीज़ें रखवा लेती हूँ जो कि पौधों के डालने में बहुत लाभदायक होती हैं। मतलब केले के छिलके सुखा के मैं पाउडर बना के डालती हूँ और प्याज का पानी, सब्जी भाजी, पूरी सब्जी भाजी जो होती है ना उसका पानी भी इनमें डालो ना तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो बस इसीलिए छत पे आई थी तो पानी वगैरह डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी सी सब्जियों में पानी मिलाया और उसके अलावा फिर केले के छिलके थे तो वो सुखाने डाल दिए। और फिर अब मैं यहाँ से नीचे जाऊँगी और यहाँ आने में ना मुझे बड़ी दिक्कतें होती है, लेकिन प्लांट्स की वजह से आना पड़ता है। और जब आ जाती हूँ ना तो फिर जाने का दिल नहीं होता है। ऐसा दिल होता है थोड़ी देर और रुकूँ फिर उसके बाद ही जाऊँ। बहुत अच्छा लगता है छत पे, लेकिन मुझे टाइम की बहुत परेशानी होती है। मेरा रूटीन ही ऐसा चलता है कि मुझे हर चीज़ एक के बाद एक करनी पड़ती है, तो बस इसलिए मैं टाइम भी ज़ाया नहीं कर सकती। और फिर मैं नीचे आ गई और अभी ये लोग सो रहे थे। असल में अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं ना, तो बच्चे भी देर तक सोए रहते हैं। और अभी मुझे कपड़े भी प्रेस करने थे, तो मैं सुबह के वक्त ही कपड़े अक्सर ना प्रेस करती हूँ। सुबह या तो फजर के बाद बैठ जाती हूँ या जब भी सुबह 12 बजे से पहले मुझे जब भी टाइम मिलता है ना तभी मैं प्रेस करने बैठ जाती हूँ। तो वो प्रेस मेरी ना अकेले में शांति के माहौल में जल्दी हो जाती है। जहाँ मैं 10 कपड़े करने में 1 घंटा लेती हूँ, वहीं अगर अकेले बैठती हूँ शांति से तो एक ही काम अगर हम लगन से करते रहो ना तो वो जल्दी हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो इसलिए मैं सुबह के टाइम ही प्रेस करना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है मैं पहले बोलने वाली थी मेरे घर, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा अकेला घर नहीं है। मुझे लगता है हर घर में कपड़ों की और बर्तनों की, झाड़ू, इन सभी कामों की ना बरकत होती है। मतलब इतने सारे कपड़े हो गए हैं प्रेस के, इतने ही प्रेस के भी कपड़े हैं, उतने ही धोने के भी कपड़े होते हैं और उतने ही ना धुले हुए कपड़े रखे हैं जिनको घड़ी बना के रखना है। तो काम इतना ज़्यादा लगता है मुझे, कभी कभी ऐसा लगता है यार क्या है, सुबह से लेके शाम तक दिन भर बस वही काम करते रहो। फिर अपने आप को खुद से ही मोटिवेट भी करती हूँ कि कोई नहीं, अल्लाह ताला ने इसमें भी हमारे लिए कितनी सारी आसानियाँ रखी है। किसी किसी के पास बिल्कुल काम नहीं होता है, बिल्कुल फारिग बैठे होते हैं और उनके पास टेंशन भी बहुत होते हैं। तो फिर अब मसले ये हो जाते हैं कि इतना फारिग इंसान जब बैठता है ना तब उसके दिमाग में 17 सोचें चलती है और पता नहीं कहाँ कहाँ की टेंशनें लेके बैठ जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है हम कहीं ना कहीं बिज़ी हैं, अपने आप को लगा के रखें कोई ना कोई कामों में, तो ये सारे बातें ना इधर उधर की ना सोचने का टाइम मिलता है, ना फालतू इतना टाइम रहता है कि किसी से घंटों मोबाइल पे बात करें। फिर मोबाइल पे जब बातें होती हैं तो आपको तो पता ही है काम की बातें कम होती है और इधर उधर की बुराइयाँ, चुगलियाँ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए अच्छा ही है अल्लाह ताला ने हमें इतना बिज़ी कर दिया है कि किसी तरह हम लोग ना इन गुनाहों से बच सकें। फिर खैर जैसे तैसे मैं सारे काम से फ़ारिग हुई, नाश्ते से फ्री हुई, कपड़ों से फ्री हुई। उसके बाद मैं यहाँ पे खाने की तैयारी करने लगी और आज खाने में मैं टमाटर की चटनी और उसके साथ गोभी की सब्ज़ी बना रही थी। और ये सुबह का टाइम था, मतलब सुबह का भी नहीं, दिन के खाने का टाइम हो रहा था। मेरा खाना थोड़ा लेट ही बनता है, आप लोगों को पता है, लेट उठते हैं तो फिर सारा काम लेट ही चलता है। और अगर जल्दी उठ भी जाते हैं, वैसे तो नमाज़ के लिए उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन काम हमारा लेट शुरू होता है क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद सब सो जाते हैं। रूटीन ही ऐसा चलता है और आज से नहीं, ये शुरू से ऐसे ही चलते आ रहा है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से नमाज़ में कि अल्लाह मेरा रूटीन ऐसा बना देना कि बिल्कुल जल्दी से उठें, मैं नहीं सभी उठें और जल्दी जल्दी काम हो जाए, फिर दिन भर फ्री रहें। जब फ्री टाइम रहता है ना तो आपको बहुत से काम करने के लिए मौके मिल जाते हैं कि अगर ये काम है तो ये कर लो, या अपना पर्सनल कोई चीज़ आपको करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप भागते भागते काम करते हो ना दिन भर, तो आपका दिन कैसे गुजरता है आपको बिल्कुल पता नहीं चलता और पीछे वो सारी चीज़ें रह जाती है जो आप रोज़ करना चाहते हो, लेकिन वो दिन ही नहीं आता जो आप करना चाहते हो।
तो इंशाल्लाह वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा रूटीन बिल्कुल परफ़ेक्ट हो जाए। तो देखना इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा जब सब कुछ चीज़ें बिल्कुल बैलेंस चलेगी और काम भी बिल्कुल बैलेंस रहेंगे, हर चीज़। क्योंकि जॉइंट फैमिली में एक अकेले की सोच से सारी चीज़ें नहीं बदलती। हर बंदे को अपने अपने नज़रिए को और सोच को बदलना पड़ता है, तभी पूरे घर का माहौल बदलता है। और आपको पता है हमारे घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। तो बस जब घर में मेहमान हो या एक भी बंदा अगर घर में इजाफ़ा हो जाता है ना, एक भी बंदे का, तो फिर आपका रूटीन थोड़ा ना थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है और फिर चीज़ें भी आगे पीछे हो जाती हैं। तो बस इसी तरह मैं बैलेंस बनाती रहती हूँ। और उसके बाद हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद फिर मैंने थोड़ी देर कुरान शरीफ की तिलावत की। तो कुरान शरीफ की तिलावत करते करते मैं एक ऐसी आयत पे पहुंची। वैसे तो मुझे हर आयत में ऐसा दिल होता है कि हाँ ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हमारे ऊपर फिट हो रही है, ये भी, मतलब ऐसी कोई आयत नहीं है जिसको पढ़ के ऐसा लगे कि हम इस पे फिट नहीं हो रहे हैं। हर आयत कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा फ़ील होता है जैसे कि यार हम बिल्कुल ऐसी ही हरकत कर रहे हैं। तो आज वो आयत मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। बहुत ही अच्छी आयत है और सारी आयत कुरान शरीफ में ना हर चीज़ इतनी अच्छी लगती है और जब पढ़ो ना तो ऐसा दिल होता है बस पढ़ते ही जाओ। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि जब भी कुरान पढ़े ना तो उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, क्योंकि जब आपको समझ आता है ना तभी कोई चीज़ आप फ़ील कर पाते हो। जब आपको समझ नहीं आएगा तो आप कैसे फ़ील करोगे। बस यही बातें हैं। यहाँ पे पता है मुझे वॉइस ओवर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ना मैं बोल भी रही थी साथ में जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, उधर हॉल में टीवी चल रही थी, इधर किचन में भी बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। तो मेरा जितना भी वीडियो फुटेज मैं लेती हूँ ना कहीं कोई ना कोई शोरगुल होता ही रहता है। तो इन सब के बीच में ना मेरी आवाज़ क्लियर नहीं हो पाती है। और फिर बच्चे भी बीच बीच में से इतना परेशान कर रहे थे जब मैं पढ़ रही थी। तो बस दोनों भाई लड़ लिए और फिर मेरे पास आते हैं और बोलते हैं हमको लग गई है, इस तरह इसने मारा, इस तरह इसने मारा। तो बस उन सब के बीच में ना मुझे ये आवाज़ ही बिल्कुल बंद करनी पड़ी। आप इस आयत को सुनिएगा और फिर खुद सोचिएगा कि ये हमारे ऊपर फिट बैठती है या नहीं। मैं कुछ नहीं कहूँगी इस बारे में, ठीक है। तो ये सूरा हामीम सजदा की आयत है और ये आयत नंबर 51 है। और जब हम इंसान पर कर्म करते हैं तो वो मुंह फेर लेता है और पहलू बदल लेता है, और जब उसको तकलीफ़ पहुंचती है तो खूब लंबी चौड़ी दुआएं मांगता है। और ये है उस आयत का तर्जुमा जो कि मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है। तो इसे अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए कि आप कितना इस पे फिट बैठते हैं, ठीक है। और ये मैंने हारिश के लिए बुलवाया था। मैंने ईद से पहले इसको ऑर्डर लगवा दिया था। मैंने रमज़ान में इसको ऑर्डर लगाया था। ये मोबाइल चलाता ना, तो मैंने सोचा किसी ना किसी तरीके से इसका मोबाइल इससे दूर किया जाए थोड़ा थोड़ा करके। तो मैंने ये कलर का बॉक्स बुलवाया था, थोड़ा बड़ा साइज़ का है, इसमें काफ़ी सारे कलर हैं। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है दिखने में, तो बच्चे और खुश होते हैं, ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने ईद से पहले इसको ऑर्डर लगा दिया था, तो ये ईद के बाद आया है। और अब ईद के बाद आया है तो ज़ाहिर है इसके पास पैसे हैं, हारिस के पास ईदी के। तो मेरा दिल हो रहा था कि मैं अपने पास से पैसे ना दूं, इसकी ईदी में से इसके पैसे कटवा दूं। लेकिन उसको पक्का पूरा ध्यान था कि क्योंकि ये आपने बुलवा के दिया है तो ये इसके पैसे आप ही दोगे। मैंने उसको कहा नहीं, आपके पास पैसे हैं आप दे दो, क्योंकि मैं चाह रही थी कि अगर इसके पैसे में से ये दे देगा तो कुछ पैसे इसके कम हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे आजकल क्या पैसे देते नहीं हैं और अपने मन से कुछ तो भी खर्च करते हैं, कैसे भी रखते हैं। तो वो बिल्कुल भी मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता और मैं इसलिए कुछ ना कुछ तुकतान लगाती रहती हूँ उनसे पैसे लेने के। ज़ाहिर है हम अकड़ के या ज़िद करके तो ले नहीं सकते, इन लोगों को मिलती है ईदी तो ये इनके कहलाते हैं पैसे। लेकिन बस वो उसको अच्छी तरह यूज़ करें ना तो वो ठीक रहता है। लेकिन अब इतने बड़े बच्चे कहाँ इतनी बातें सोचते हैं कि हम कहाँ यूज़ करें। तो मैंने इसको पटा के मना के जिस भी तरह राज़ी कर लिया और उसी की ईदी में से ये पैसे दिलवाए। और अभी जो बाकी की ईदी है ना वो भी मैं इसी तरह इसी के सामान में ख़र्च करवा दूँगी, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं कि ये खेल में भी लगा रहे और इसके पैसे भी ज़ाया नहीं हो। तो बस ये कलर बॉक्स बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह ये इसको यूज़ करें। मेरे पास और भी ऑप्शन थे कलर बॉक्स के, और एक तो बहुत अच्छा था और थोड़ा सा प्राइस भी उसका हैवी था, लेकिन मैंने उसको इसलिए नहीं बुलवाया क्योंकि वो थोड़ा महंगा था और ये कदर तो करें चीज़ों की।
पता चले मैंने बुलवा के दे दिया और इसने यूज़ नहीं किया और फेंकता फिर रहा है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा नहीं, अभी थोड़े से काम चलाएं। अगर ये इस चीज़ को सीरियस लेता है और इस पे तवज्जो देता है तो फिर आगे सोचेंगे। तो बस वो अभी फ़िलहाल तो बहुत खुश हो गया था और दिन भर यकीन माने आज इसने मोबाइल हाथ नहीं लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह करे आगे भी ऐसे ही रहे, नहीं तो पता चले 2 दिन किया है और फिर इसको पटक के रख दे। तो बस मैं यही देखना चाह रही थी कि ये किस तरह इसको यूज़ करता है। ख़ैर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख़्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।